नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग और उससे मरीजों की मौत होने के मामले को लेकर जिला न्यायालय में दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ ओमती पुलिस को आरोपों की जांच करने का निर्देश दिए हैं। शीतलामाई निवासी अधिवक्ता महेंद्र श्रीवास ने जिला अदालत में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि 29 मार्च 2021 को सिटी अस्पताल में उसके पिता को भर्ती किया गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन पुनः तबीयत खराब होने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि उसके पिता को नकली रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिया गया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पिता को CGHS की सुविधा प्राप्त थी। उनके पिता की CGHS कार्ड का दुरुपयोग कर 5 अन्य मरीजों का क्लेम वसूला गया। परिवादी ने ओमती थाने में CM हेल्पलाइन और SP कार्यालय में शिकायत की। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला अदालत ने परिवाद दायर किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ओमती पुलिस को जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया मोखा और अन्य के द्वारा संज्ञेय अपराध घटित किया जाना प्रतीत होता है। मामले में सोनिया खत्री, डॉक्टर प्रदीप पटेल और अन्य को भी पक्षकार बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। थाना उससे ये भी मांग करता हूँ कि जो सिटी हॉस्पिटल है पिछले 10 सालों में कि उनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी CGHS के पेशेंट थे और मेरे पिताजी की फ़ाइल में दूसरे मरीजों के नाम पे बिल लगाकर उनके नाम से दूसरे मरीजों के बिल निकाल लिए गए और उसके दस्तावेज भी मेरे पास हैं। ये सभी दस्तावेज मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जिससे संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय ने आज ये आदेशित कर दिया है ओमती थाना को कि मेरी एक अलग से मोखा के विरुद्ध और अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध FIR दर्ज की जाए। उस समय उनको ये बताया गया था कि उनको कोविड है और पहले उनका स्कोर था 14/25। जब उनको मैंने 15 दिन बाद डिस्चार्ज कराने के बाद फिर दोबारा एडमिट किया तो उस समय उनका स्कोर था 18/25। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मेरे पिताजी पहली बार में ही ठीक नहीं हुए थे तो अस्पताल प्रशासन को उनको डिस्चार्ज नहीं करना था, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि CGHS पेशेंट थे वो, सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सिटी हॉस्पिटल ने सिर्फ ये काम किया है और दूसरे मरीजों के बिल मेरे पिताजी की फ़ाइल में लगाकर कहीं ना कहीं सरकार को आर्थिक नुकसान भी सिटी हॉस्पिटल ने पहुंचाया है। और नकली इंजेक्शन का उपयोग मेरे पिताजी के उसमें हुआ। मैंने कई जगह आवेदन दिए, थाना ओमती में भी, SP साहब को भी, मुख्यमंत्री महोदय को भी, लेकिन कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला और मजबूरन मुझे फिर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। और आज माननीय न्यायालय ने कहीं ना कहीं उनको आदेशित कर दिया, 156(3) का जो मेरा आवेदन था वो स्वीकार कर लिया।